पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे देश के 244 जिलों में हो रही मॉक ड्रिल को लेकर। मॉक ड्रिल एक तरह का युद्ध अभ्यास है जो देश के नागरिकों के लिए आयोजित किया जाता है, नागरिकों को ये बताने के लिए कि अगर हमारे किसी शहर पर हमला होता है तो आपको अपना बचाव किस तरह से करना है और हमले की तैयारियों में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो कल देश के 244 चुनिंदा ज़िलों में इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है और इस मॉक ड्रिल के दौरान लगभग 10 मिनट तक बिजली बंद कर दी जाएगी और बिजली जब बंद होगी तो नागरिकों को ये भी कहा गया है कि आपको अपने घर का जो दूसरे स्रोत हैं बिजली के, चाहे वो लैंटर्न हो या फिर इन्वर्टर हो, उनका इस्तेमाल भी नहीं करना है, बिल्कुल अंधेरा कर देना है। अंधेरा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन ये ना पता लगा पाए कि यहाँ पर कोई मानवीय बस्ती है या फिर वहाँ पर कोई प्रकाश हो रहा है। तो मॉक ड्रिल की अगर बात करें तो मॉक ड्रिल में चाहे स्कूल के छात्र हों या फिर किसी भी आयु वर्ग के नागरिक हों, उनको ये सिखाया जाता है कि आपको युद्ध से बचने के लिए युद्ध के दौरान आपको किस तरह की सावधानियां लेनी है। आपको घर में कैश लेके रखना है क्योंकि अगर आक्रमण होता है तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन के सिस्टम है या फिर इंटरनेट है वो तबाह हो जाता है। आप कैश विड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो घर में आपको कैश रखना है, घर में पर्याप्त मात्रा में राशन आपको जमा करके रखना है, इम्पोर्टेंट जो दवाइयाँ हैं वो भी स्टोर करके रखनी है। और अगर घर में या फिर आपके इलाके में कहीं कोई हमला हो जाता है तो हमले में आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, खुद का बचाव कैसे करना है, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे उनकी मदद करनी, कैसे उनको अस्पताल में पहुंचाना है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो मॉक ड्रिल में बताई जाएंगी। दोस्तों, मॉक ड्रिल पहली बार नहीं हो रही है। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत के 8 एयरफोर्स स्टेशनों पर हमला बोला था, उससे 2 दिन पहले भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। मेरी उम्र उस वक्त लगभग 3 साल थी जब 1971 का हमला हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि किस तरह से बत्तियां बंद करवा दी जाती थी और लोगों को आगाह किया जाता था। लेकिन पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर को ये हमले किए थे। 8 एयरफोर्स स्टेशनों को निशाना बनाया था जिसमें आगरा का स्टेशन भी था और आगरा में ताजमहल क्योंकि रात के समय चमकता है इसलिए उस वक्त ताजमहल को भी अच्छी तरह से ढक दिया गया था। चंडीगढ़ के करीब अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है, उस पर 2 बार हमले हुए 1971 को, 3 और 4 दिसंबर को। 3 दिसंबर को रात को 8:45 पर हमला हुआ था और 4 तारीख को सुबह 2:30 बजे हमला हुआ था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान पाकिस्तान नहीं कर पाया था। 8 गोले एयरफोर्स स्टेशन के आसपास बरसाए गए थे जो गांव में गिरे थे और एयरफोर्स स्टेशन का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया वो इतिहास बताता है। भारत ने पाकिस्तान के कई जगहों पर उसकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस या इंपॉर्टेंट जगहों पर हमले बोले और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक हार थी ये, लेकिन अब की बार भी वो बाज नहीं आ रहा है। स्थिति युद्ध तक पहुंच गई है, भारत की तरफ से तैयारियां कर ली गई है, तैनाती भी सभी सेनाओं की अपनी जगहों पर है, देश पूरी तरह से तैयार है। और जो मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है वो सिर्फ इसी उद्देश्य से की जा रही है ताकि नागरिक ऐसे इवेंट में अगर कोई हमला होता है तो खुद का बचाव कैसा करें। खैर, 1971 का जो युद्ध था और जो आज का युद्ध है उसमें बहुत फ़र्क है। 1971 में ना तो इतनी ज़्यादा एडवांस मिसाइल्स थी और इतना ज़्यादा जो युद्ध सामग्री थी। आज की तारीख में आप किसी भी जगह में बैठकर किसी भी मिसाइल को कुछ ही मिनटों में किसी भी शहर पर गिरा सकते हो जीपीएस की मदद से। अब अगर हम रात को बिजली बंद भी कर देते हैं तो पहले से ही जो दुश्मन देश है उसके पास इस तरह की लोकेशंस होती हैं। तो अब की बार युद्ध भी ज़्यादा घातक हो सकते हैं क्योंकि अब मिसाइल्स हैं और जिस जगह पर मिसाइल गिराई जाएगी उस जगह पर क्या बचाव हो पाएगा, किस तरह से होगा, ये तो खैर मॉक ड्रिल में बताया जाएगा कि कौन सा जो वेपन है वो किस तरह से काम करेगा। लेकिन अब की बार अगर युद्ध हुआ तो सचमुच घातक होगा। जिस जगह पर मिसाइल गिरेगी उसके क्या वारहेड्स हैं, कितनी पावर के हैं, वो तय करेगा कि वहाँ पर कितना नुकसान होगा। लेकिन जिस जगह पर आज के अत्याधुनिक हथियार गिरते हैं वहाँ पर तबाही होती है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है जिस जगह पर वो गिराई जाती है। अगर वो लोकल टारगेट है
तो वो स्थानीय उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देगा। उसके बाद उसका रेडिएशन पैदा होगा, कंपन भी पैदा होगा, नुकसान कई किलोमीटर तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो मिसाइल है उसका वारहेड कितना था, कितनी शक्ति का TNT उसमें था। देश एक तरफ जहां युद्ध से होने वाली क्षति और युद्ध से बचने के लिए अपनी आत्मरक्षा करने के तरीके के लिए तैयार हो रहा है, वहीं भारत के कुछ ऐसे नेता हैं जो देश का सिर शर्म से नीचे कर रहे हैं। ऐसे ऊल जलूल विवादास्पद बयान दे रहे हैं जिससे हमारी सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है। मेरा इशारा कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ है। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते ही पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। हमारी सेनाओं का मनोबल मत गिराइए, हमारी सेनाओं का उत्साह बढ़ाइए। और इस वक्त हमें संगठित होने की ज़रूरत है, और अगर हम संगठित रहेंगे तो मिलजुल कर हम लोग किसी भी बुरी परिस्थिति से निपट सकते हैं। इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी राजनीति को भुलाकर पार्टी से ऊपर उठकर देश की रक्षा में अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। और वहीं हर नागरिक का भी यही कर्तव्य बनता है कि अगर इस तरह का कोई इवेंट होता है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, तो हम किस तरह से मानवता की रक्षा करें, किस तरह से इंसान है इंसानियत की रक्षा करें, किस तरह से मदद करें। देश इस वक्त कह लीजिए एक तनाव के साए में जी रहा है, तनाव है, और ये तनाव हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की हरकतों की वजह से सामने आया है। 22 अप्रैल को अगर 26 भारतीय मासूम नागरिकों की हत्या न की जाती तो शायद देश में इस तरह का तनाव न पैदा होता। पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है और उनको प्रशिक्षित करके उसकी सेना भारत में उसकी घुसपैठ करवाती है, और घुसपैठ करने के बाद वो किस तरह से मानवता की हत्या करते हैं, किस तरह से मासूम लोगों को अपनी साजिश का शिकार बनाते हैं, उसका ताज़ा उदाहरण हमने 22 अप्रैल को पहलगाम में देखा। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद देश पूरी तरह से चौकन्ना है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रति नफरत और गुस्सा है, वहीं अब देश का हर नागरिक यही चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जो इस वक्त देश चाहता है नरेंद्र मोदी वही करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय सैनिकों को, सेना को पूरी छूट दे चुके हैं कि टारगेट आपका क्या है, उसको आपने कैसे तय करना है, कैसे उसको तहस नहस करना है, किस समय करना है, इसकी आपको पूरी छूट है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। भारतीय सेना इस टाइम मुस्तैद है, लेकिन दोस्तों भले ही हमारी सेना कितनी बड़ी हो, पाकिस्तान से दुगने से भी ज़्यादा बड़ी हो, हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा हथियार हो, न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी नुकसान दोनों तरफ होता है। अगर पाकिस्तान हमला बोलता है तो निश्चित तौर पर भारत को भी उसका नुकसान होगा। भारत भले ही उसका दुगना बदला ले ले, लेकिन इस वक्त पूरा देश इस तैयारी में जुटा हुआ है कि अगर पाकिस्तान जिस तरह से अपनी नापाक हरकतें करता आया है, और अगर इस बार अगर वो कोई भारत के साथ कोई छेड़खानी करता है तो उसका जवाब भी उससे दुगनी ताकत से दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है
कि हम लोग मॉक ड्रिल की जो शर्तें हैं, मॉक ड्रिल कैसे की जाती है, कैसे हमने हमले के बाद अपने आप को तैयार रखना है, कैसे अगर हमारे जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ पर अगर बम वर्षा हो जाती है तो किस तरह से अपने आप को चोट से बचाना है, किस तरह से घर में राशन जमा करके रखना है, महत्वपूर्ण दवाएं जमा करनी है, कैश भी अपने पास रखना, पानी रखना है, टॉर्च लाइट आपके पास है या फिर मोमबत्तियाँ आपको अपने पास रखनी है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। मॉक ड्रिल कुछ समय के लिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वक्त बहादुरी से इस मॉक ड्रिल में भाग लेना चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर तनाव बढ़ा हुआ है। तनाव दोनों तरफ है, लेकिन अब भारत के नागरिकों को भी भारत की सेनाओं का मनोबल बढ़ाना है और देश की सुरक्षा में अपना अपना योगदान देना है। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, आज का वीडियो। हमने आज आपको बताया कि किस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही है। पूरा देश मॉक ड्रिल में शामिल होने जा रहा है। अभी 244 ज़िलों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इनमें से कुछ जगह सेंसिटिव है, कुछ कम सेंसिटिव है और हो सकता है उसके बाद भी मॉक ड्रिल हो। लेकिन आपको जाते जाते एक बात बता दूं कि 1971 में जब युद्ध हुआ था उससे 2 दिन पहले इस तरह की मॉक ड्रिल की गई थी। तो क्या भारत में जो मॉक ड्रिल हो रही है उसका कोई संकेत सचमुच भारत और पाकिस्तान का युद्ध है या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमें हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। नमस्कार।